अगर मनुष्य के मरने पे मनुष्य के शरीर में से बस एक नहीं अरबों खरबों आत्माएं निकले तो इसमें बड़ा अजीब लगता है। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसी पागलों वाली बात कर रहा है, लेकिन मैं साबित करके आपको बता सकता हूँ कि मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर में से एक आत्मा नहीं, लगभग अरबों खरबों आत्मा के शरीर से निकलती है। और आज तक तो हमको लगता था कि बस एक ही आत्मा हमारे शरीर में रहती है। तो सो गाइस, वीडियो पे बने रहे, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे और कैसे मुमकिन है। आज तक तो हमें लगता था यही कि मनुष्य के शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा होती है, जो उसकी रूह या जो भी है वो एक ही रहती है। लेकिन ये गलत बात है, ये आपसे छुपाया जाता है। जैसे कि हमारे चैनल्स पे आपको वही जानकारी मिलेगी 3% और 97% का रेशियो की जानकारी मिलेगी। जो 3% को पता है और 97% को पता नहीं। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा काफी ग्रंथों में, काफी ऋषि मुनियों के मुंह से या बहुत ज्ञानी लोग के मुंह से आप सुने होंगे कि हमारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यानी अगर हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड है तो सोच लीजिए उसमें जो ब्रह्मांड में जितने भी जीवित लोग हैं उनकी भी तो आत्मा होगी। तो मतलब ये एक कहावत है, लेकिन उसको प्रूव करता हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि हमारे शरीर में एक आत्मा नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार किसी को ये बात बताया था तो मेरा काफी मजाक उड़ाया गया था। तो मेरे पास उस समय कोई प्रमाण नहीं था। काफी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन ठीक है, मजाक तो उड़ाएंगे, जब प्रमाण नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपको आज प्रमाणित करके बताता हूँ कि हमारे शरीर में एक नहीं अरबों खरबों आत्मा कैसे रहती है। और आप जानकर ये भी चौंक जाएंगे कि रोजाना हमारे शरीर से करोड़ों आत्माएं रोज निकलती हैं। ये बात सुनकर तो और भी अजीब लग रहा रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में 30 खरब कोशिकाएं यानी कि सेल्स होते हैं और लगभग 38 अरब बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं और हमारी हर कोशिकाएं सजीव होती है यानी कि जीवित होती है। इसका मतलब अगर कोशिकाएं सजीव है, जीवित है, तो उसमें जान भी होगी और जान होगी तो आत्मा भी होगी। तो सोच लीजिए कितनी आत्मा हो गई। अगर कोशिकाएं सजीव होती वैसे मनुष्य भी सजीव है, जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे मल्टी सेलुलर जीव कहा जाता है। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि हमारा शरीर रोजाना कई अरबों खरबों सेल को रिप्लेस करता है। रिप्लेस यानी कि बदलते रहते हैं रोजाना। कुछ सेल के जो प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो लगभग 120 दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहते हैं। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं, मर के दूसरे आ जाते हैं। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल जो कि हमारे शरीर में 13 दिन तक के जिंदा रहता है। लिवर सेल जो 18 महीने तक हमारे शरीर में जीवित रहते हैं, उसके बाद वो। चौथा आता है फैट सेल जो कि चर्बी होती है। ये सेल अपने अंदर ऊर्जा को छुपा के रखते हैं और वक्त आने पर, जैसे कि जब भूखमरी या हमें मतलब खाना नहीं मिल पाता है तो ये सेल हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सेल हमारे शरीर में 10 सालों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना मोटापा जल्दी जाता नहीं है। ये सेल 10 सालों तक हमारे शरीर में। पांचवा आता है मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारे जो मसल्स है ये सबके सेल्स हैं जो हमारे शरीर में 50 साल तक के जीवित रहते हैं। क्योंकि मसल के बिना तो हम चल फिर या दौड़ धूप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे शरीर में 50 साल तक के जीवित रहते हैं। उसके बाद ये रिप्लेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रोजाना हमारे शरीर के कई सेल्स मरते हैं, तो रोजाना की बात करें ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स निरंतर रोजाना ये रिप्लेस होते रहते हैं। यानी रोजाना ये मरते हैं फिर नए पैदा हो। कई करोड़ों आत्माएं निकलती हैं और रोज हमारे अंदर जन्म लेती है। तो जो पुरानी कहावतें थी जो ऋषि मुनियों ने कही थी और जो ग्रंथों में है कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड दूसरे पहलू पे आते हैं बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने कहा हमारे शरीर में 38 अरब बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का नाम सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि बैक्टीरिया नाम सुनते ही गंदगी या थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे कई शरीर के अंगों में रहते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा पे, गट्स के अंदर,
सांसों की नली में ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत फायदेमंद होते हैं जो हमें बाहर के बैक्टीरिया से बचाते हैं, हमारे अंदर खराब बैक्टीरिया को मारते हैं और हमें बीमार पड़ने से भी बचाते हैं। हमारे अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कवच या ढाल बन के खड़े रहते। मेरी जानकारी से आप कितने सहमत है या नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे शरीर में कितने सजीव यानी जीवित सेल हमारे अंदर होते हैं जो रोजाना मरते हैं, रोजाना जिंदा होते हैं। हमारे चैनल पे यही बोलने का मतलब है, 3% लोग को पता है, वही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको अगर मेरी जानकारी से सहमत है तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे तक ये जानकारी जाए, और गलत लगे तो कमेंट करके बताएं कि क्या गलतियाँ हुई हैं। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दें, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, नया सीख रहा हूँ, तो कुछ टिप्स और कुछ दें और जानकारी अगर यूनिक हो तो प्लीज एक लाइक कर देना है।